फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी बारूक का ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्याएं 5 से 12, 27 से 29 तक। मेरी प्रजा ढाढ़स रखो, तुम इस्राएल का नाम बनाए रखती हो। तुम विनाश के लिए गैर यहूदियों के हाथ नहीं बिकी हो। तुमने ईश्वर का क्रोध भड़काया था, इसलिए तुम अपने शत्रुओं के हवाले कर दी गई। तुमने अपने सृष्टिकर्ता को अप्रसन्न किया, क्योंकि तुमने ईश्वर को नहीं बल्कि अब देवताओं की बलि चढ़ाई थी। तुमने शाश्वत ईश्वर को भुला दिया, जो तुम्हें भोजन दिया करता था। तुमने यरूशलेम को दुख पहुंचाया, जिसने तुम्हारा पालन किया है। यरूशलेम ने ईश्वर का क्रोध तुम पर आते देखा और कहा, हे सियोन की पड़ोसिनों, मेरी बात सुनो। ईश्वर ने मुझ पर बड़ा शोक भेजा। मैंने देखा कि शाश्वत ईश्वर ने मेरी प्रजा को बंदी बनाकर निर्वासित किया है। मैंने आनंदित होकर उसका पालन पोषण किया, किंतु आंसू बहाते हुए और दुखी होकर मैंने उसे जाते हुए देखा। मैंने विधवा तथा सबसे परित्यक्ता हूँ, कोई मेरा उपहास ना करे। मैं अपनी प्रजा के पापों के कारण अकेली रह गई हूँ, क्योंकि उसने ईश्वर की संहिता का मार्ग छोड़ दिया है। हे मेरी प्रजा, ढाढ़स रखो, ईश्वर की दुहाई दो, क्योंकि जिसने यह सब तुम पर आने दिया, वही तुम्हारी सुध लेगा। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया, वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। दीनहीन यह देखकर आनंदित हो उठेंगे। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वह अपनी पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। आकाश और पृथ्वी प्रभु की स्तुति करे, समुद्र भी और उसमें विचरने वाले जंतु। अनुवाक्य। प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। ईश्वर सियोन का उद्धार करेगा और यूदा के नगरों का पुनर्निर्माण करेगा। उसकी प्रजा लौटकर वहां आ जाएंगी। उसके सेवकों के उत्तराधिकारी वहां बस जाएंगे। प्रभु के भक्त वहां निवास करेंगे। भजन अनुवाक्य।
प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 17 से 24। 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, हे प्रभु, आपके नाम के कारण अपदूत भी हमारे अधीन है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसलिए आनंदित न हो कि अपदूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। उसी घड़ी यीशु ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। तब उन्होंने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो यह सब देखती है जिसे तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको नहीं देखा। और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उनको सुनना चाहते थे, परंतु उनको सुना नहीं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु मेरी थाह लेता है और वह मुझे जानता है। चाहे मैं चलूं या लेटूं, वह सब जानता है। वह दूर रहते हुए भी हमारे विचार भाप लेता है। चाहे हम चलूं
या लेटूं, वह ईश्वर जानता और देखता है। वह हम जो भी करते हैं वह सब जानता है। आज के पहले पाठ में ईश्वर अपने लोगों को बताते हैं कि मैंने तुझे क्यों त्याग दिया, क्योंकि तूने मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया, तूने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया। मैंने तुम्हारे पुरखों को मिस्र देश की गुलामी से निकाल लाया, लेकिन तुम उसमें प्रवेश करते ही उनकी आज्ञाओं का भंग किया, उनके वाणी का तिरस्कार किया। इसलिए तुम पर वे विपत्तियां और अभिशाप आ पड़े। परंतु मैं तुम सबों पर दया करूंगा और उस देश ले जाऊंगा जहां पर मैंने तुझे दिया है। आज जब यीशु इस दुनिया में आकर अपने रक्त के द्वारा हमारे पापों से मुक्त कर दिया, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया, हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया, हम उनको भुला देते हैं। और आज जब उन्होंने अपने शिष्यों की बातें सुनी कि कैसे कैसे उन्हें शैतान को परास्त किया, लोगों को चंगा किया, तो प्रभु यीशु धन्यवादी हृदय से अपने पिता को इस प्रकार धन्यवाद देते हैं। हे स्वर्ग के पृथ्वी कर्ता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने नीरे बच्चों पर अपने आप को प्रकट किया है। और इस प्रकार यीशु ने जिसे चुना था, ईश्वर ने उस पर अपना रहस्य प्रकट किया। और यीशु कहते हैं, आज तुम जो देख रहे हो उसे कितने नबी और राजा देखना चाहते थे, लेकिन देख नहीं पाए। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम सब देखते हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम प्रभु यीशु के शिष्य हैं। उन्होंने अपना बना लिया। हम यीशु के द्वारा ईश्वर की संतान बन गए हैं। यदि उनकी संतान हैं तो उनके विरासत के भी भागी हैं। इसलिए यीशु ने अपने विरासत्व को अपने शिष्यों पर प्रकट करते हुए हम सबों पर प्रकट कर दिया है। यही कारण है कि आज हमारे केंद्र में बहुत सारे दुखी लोग आते हैं, बीमार और कमजोर लोग आते हैं, जो जीवन से हताश है, निराश है। उन्हें पता नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है। यीशु उन पर दया करता है, उन्हें अपना कृपा पात्र बना लेता है, उन पर अनुग्रह और दया करता है, उनके पापों को क्षमा करता है, उन्हें भला चंगा और स्वस्थ करता है। और हमें भी ईश्वर अपनी कृपा से भर दिया है। तो हम सहृदय, स्वच्छ और निर्मल हृदय से हम अपने राजा यीशु के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करें।
अपने जीवन को समर्पित करें, ताकि प्रभु यीशु हमारे जीवन को अपने आप में काबू कर सके, पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम भी वही कार्य करते रहे जो उनके शिष्यों ने किया था। जय यीशु।